महादेव भाई। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल राजन क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम ये जो पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको रसायन विज्ञान के सब्जेक्ट से हम हल कर रहे हैं, क्योंकि कल की वीडियो में अंगद जी ने हमें बताया था कि सर इसको जो क्वेश्चन है इसको हल करके बताया जाए। तो ये रसायन का क्वेश्चन है, इसको हम हल करके नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बताते हुए जरूर चलेंगे, ठीक है। अब जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन होगा उसको हम आपको हल करके बताएंगे, क्योंकि आपको हल करने में अगर परेशानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन को हल करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फटाफट जितने लोग वीडियो पे आ गए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग तैयार हो जाएं। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को, ठीक है। साथ ही साथ आप इसका आंसर बताते रहिएगा और हम इसके आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। चलिए जी बताइए कि जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व है उसमें से कार्बन जो है उसका चौथा स्थान है। पहला ऑप्शन है 18वां स्थान है, दूसरा है आपका 15वां स्थान है, या 20वां स्थान है, 17वां स्थान है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही क्या है? चलिए फटाफट बताइए। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे किए हैं तो इस पे मत जाइएगा, हम इसको भी ऐसे कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आप बताइए अपने मन से कि जो कार्बन है उसका कौन सा स्थान है। अगर आपको आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता दें इसमें जो कार्बन है, कार्बन कौन से स्थान पे आता है? 17वें स्थान पे आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। तो इसको लॉक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या? आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? पॉलिटेक्निक का बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2019 और 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है प्रिस्टले हैं, या फिर लेवोसिये हैं, या फिर सीले हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो दाता हैं, जो जन्मदाता हैं, जन्मदाता मतलब जो जन्म देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान की जन्मदाता की बात हो रही है। तो बताइए इसमें से प्रिस्टले होंगे, या सीले होंगे, या फिर लेवोसिये। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा लेवोसिये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। लेवोसिये जो हैं ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? रसायन विज्ञान का ज्ञान सबसे पहले किस देश में हुआ था? फटाफट बताइए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा देंगे, ठीक है। तो आपको हम बता दें, यहाँ दिया है चीन यूनान में दिया, चीन यूनान, या फिर मिस्र अरब, या फिर अमेरिका इंग्लैंड, या फिर भारत चीन। आपको इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि रसायन विज्ञान का जो ज्ञान है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ठीक है। किस देश में हुआ था? चलिए बताइए फटाफट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। मिस्र अरब में। तो मिस्र अरब में क्या हुआ था, ठीक है। मिस्र अरब में इस रसायन विज्ञान का सबसे पहले क्या हुआ था? ज्ञान सबसे पहले हुआ था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या? चौथे क्वेश्चन में केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। चलिए जी बताइए हमें, जो केमिस्ट्री है उसका जो केमिस्ट्री की उत्पत्ति, जो केमिस्ट्री है उसकी उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम क्या है? फटाफट बताइए। प्राचीन नाम, प्राचीन मतलब पुराना नाम क्या है, ठीक है। चीन का, भारत का, अमेरिका का, मिस्र का। तो किसका होगा ऑप्शन? मिस्र का, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है, यानी कि सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का ज्ञान सबसे पहले किस देश में हुआ था? मिस्र अरब में हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि कैमी शब्द से हुई थी तो प्राचीन नाम उसका क्या होगा? मिस्र होगा, ठीक है। तो मिस्र का। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं
परिस्थितियों पर आधारित है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र की शाखा, आपका ऑप्शन दिया गया है अकार्बनिक रसायन से, ठीक है, या फिर वैश्लेषिक रसायन में। तीसरा ऑप्शन है कार्बनिक रसायन में। डी वाला ऑप्शन है भौतिक रसायन में। तो हमें बताइए कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है रसायन के किस शास्त्र से। ठीक है, तो फटाफट बताइए। तो हम आपको बता दें इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भौतिक रसायन के आधार पर हुआ था। ठीक है, क्या रासायनिक अभिक्रियाएं के जो नियम होती हैं और परिस्थितियों पर आधारित जो है वो भौतिक रसायन के अंतर्गत होता है, यानी भौतिक रसायन में होता है। आगे समझिएगा, आगे बोला जा रहा है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक कौन है? CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड है, या CH2 है, या फिर CH4 मेथेन है, या फिर SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए इन चारों में से आपका सही कौन सा होगा? इसमें से कार्बनिक यौगिक कौन है? अब कुछ बच्चे बता रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर ऊपर बी ऑप्शन जो है CH2 दिया है, क्या होगा? तो हम आपको बता दें सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेथेन। जो मेथेन है, ये जो मेथेन है इसको CH4 को, इसी को क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला जा रहा है क्या? मानव शरीर में पाए जाने वाले, ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 90% से 100%, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 65% से 90%, या फिर बोला जा रहा है कि सी नंबर पे 95% से 100%, या फिर 40% से 50%। तो जरा हमें आप ये बताइए कि ये जो इतना दिया गया है, ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हम आपको जरूर बता दें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65% से 90%। समझ में आ रही बात? चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ठीक है, चलिए तो फटाफट जिस लोग को समझ में आ रहा है एक बार फिर से हम उनका वेलकम करते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए 8वां क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है क्या? बोला जा रहा है कि चेचक के टीके के आविष्कार हैं। चेचक के टीके के आविष्कार क्या है? एडवर्ड है, क्या बोला जा रहा है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया गया है एडवर्ड जेनर है, ठीक है, बर्जीलियस है, लुइस पास्चर है, गेबर है। तो इस केमिस्ट्री में थोड़ा सा नाम अजीब मिलेगा यहाँ पे आपको देखने को। तो चेचक के टीके के आविष्कारक हैं, उनको बताइए क्या नाम है उनका, फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ऑप्शन नंबर ए है आपका एडवर्ड जेनर, ये आपका सही होगा। इसको क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि निम्न में से जर्मनाशी है, यानी कि इसमें से जर्मनाशी क्या है? आपके ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन है, डेटॉल है, ऑप्शन ए व बी दोनों है, ए मतलब क्लोरोबेंजीन और या फिर डेटॉल दोनों है, या फिर डी में आपसे बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी। आप इसको और इसको दोनों को कह सकते हैं क्या? ये जर्मनाशी है। जर्मनाशी मतलब जर्म्स को क्या करते हैं, नाश करते हैं। क्लोरोबेंजीन और डेटॉल, इसीलिए देखते हैं आप लोग गर्मी में कुछ लोग होते हैं जो डेटॉल से नहाते हैं। ठीक है, डेटॉल क्या होता है, जर्मनाशी होता है, छोटे छोटे जर्म्स जो होते हैं उसको नष्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जर्मनाशी बोला जाता है। तो कुछ चीज़ इसके नाम से भी क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है क्या? पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। तो बताइए जो पौधा होता है उसको कीटाणुओं से बचाने के लिए क्या डालते हैं आप लोग? ठीक है, इस समय धान है, ठीक है, धान की खेती हो रही है, आप लोग देख रहे हैं धान लग रहा है खेतों में। तो आप हमें बताइए कि जो धान है
उसमें कीटाणु न पकड़े यानी कि उसको कीट न खा सके तो उसमें क्या छिड़का जाएगा, जरा हमें बताइएगा। आपके ऑप्शन दिए गए, क्लोरीन फेंका जाएगा, डीडीटी फेंका जाएगा, क्लोरोफार्म फेंका जाएगा, ईथर फेंका जाएगा। तो कुछ लोग मार्केट जाते हैं भैया, कहते क्या हैं, उनको नहीं पता होता है केमिस्ट्री के बारे में, तो कहेंगे भैया कीटाणु मारने वाला दवाई दे दीजिए। कहेंगे कीटाणु कौन सा, तो बोलेंगे खेते में छिड़कने वाला। ठीक है, तो खेत में जो छिड़कते हैं, ठीक है, कि कीट उसको न खा सके पौधों को, तो उसमें क्या डालते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे डीडीटी दे दीजिए, ठीक है, वो कहेंगे कोनो दवाई दे दीजिए। ठीक है, और जो रसायन विज्ञान को समझा रहता है, जो जानते हैं, उनको पता होता है कि इसमें कौन सी केमिकल मिलाई गई है। तो हम आपको बता दें, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाने के लिए डीडीटी का प्रयोग करते हैं। इसको हम क्या बोलते, ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ये डीडीटी सही हो जाएगा। फटाफट इसको नोट करिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में 11 में BHC का पूरा नाम है, पहला आपका है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तीसरा ऑप्शन है बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट है, डी वाला ऑप्शन है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो बताइए इन चारों में से आपका BHC का फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम इसका क्या होगा, फटाफट बताइए भाई। तो हम आपको बता दें, BHC का जो पूरा नाम होगा वो होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए कि ये समझ में आ गया, हो गया ना। चलिए तो इसको टिक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है आपसे, आदर्श गैस व्यवहार एक यानी कि आदर्श गैस व्यवहार क्या है, एक प्राकृतिक नियम है या फिर क्या है, प्रेक्षण है, या फिर आपका परिकल्पना है, या फिर ये सभी हैं। तो आदर्श गैस जो है यह व्यवहार एक क्या है, यह एक परिकल्पना है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। इसको टिक कर लीजिए भाई। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन 13 में आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग में लिया जाता है। जैसे प्रदूषित जल है, अगर उसको पीना है तो उसको पीने के लिए हम उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक को प्रयोग करेंगे कि उसको हम पी सकते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आपके हैलोजन परिवार के तत्व हैं जी। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी क्लोरीन। तो क्लोरीन एक ऐसी गैस है जिसको हम मिला के दूषित जल को भी क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 13 क्वेश्चन हमने आपको ये बता दिया। उम्मीद करेंगे कि आपके 13 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।